हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या है उनकी सोच आपको लेकर, क्या है उनकी एनर्जी आपको लेकर, इमोशंस आपको लेकर। एंड ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रामैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए देख सकते हो। कांटेक्ट में हो, नहीं हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन है आप इसको देख सकते हो, लेकिन एनर्जी आपके मतलब आपकी कनेक्ट होनी चाहिए इस रीडिंग में, तभी चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली कनेक्ट होगी। और जनरल रीडिंग है, हर एक बात हो सकता है कि आपके साथ कनेक्ट ना हो, कुछ परसेंटेज हो, कुछ बातें हो जो कर रही है कनेक्ट, उसको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में। और अगर नहीं हो रही है तो आप कोई और भी रीडिंग जाकर देख सकते हैं, मे बी वो रीडिंग आपके लिए हो। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग गाइस नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, और मैं आपको बताती हूँ कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचती हैं। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनको लेकर क्या सोचते हैं। अच्छा, कुछ कार्ड्स आए हैं, विच इज टावर, 10 of Pentacles एंड लवर्स। ये कार्ड्स मैं लूँगी। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। कार्ड्स ले लेती हूँ मैं। 8 of Wands, 9 of Pentacles, 6 of Swords। ठीक है, कुछ नंबर्स बता रही हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। नंबर 16, नंबर 10, 6, 3, 8, 9, 6, 4। अच्छा, आज 6 नंबर यहाँ पे 3 बार निकल कर आया है, एंजल नंबर 6। ठीक है, एंड नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है। एक सेकेंड, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डेविल का कार्ड जो कि 15 है, और ये भी 6 बनेगा। ओके, आज की एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 6 नंबर लिखें। आपके पर्सन मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन के होंगे, इसके चांसेस दिखते हैं। यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी है, मिथुन राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। मेष, सिंह, धनु राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। देन वी हैव टॉरस, वृषभ राशि की भी एनर्जी, तुला राशि की एनर्जी, लिब्रा। ओके, सो गाइज, ये राशियाँ मुझे दिख रही हैं। अगर आपकी पर्सन की राशि नहीं निकल कर आई है तो डोंट वरी, एनर्जीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। इसके अलावा ये जो रीडिंग है ये ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, सभी राशि वालों इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके पर्सन का सन, मून, राइजिंग किसी से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि एसेंडेंट निकल कर आया है, अगर मून साइन नहीं निकल कर आया है आपके पर्सन का। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है, आप लोगों के बीच में फैमिली को लेकर विवाद, फैमिली को लेकर परेशानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साथ में जो कार्ड्स निकले हैं, टावर, 10 of Pentacles एंड लवर्स, सीधा सीधा ये इंडिकेट करते हैं कि आपके पार्टनर की फैमिली का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय ऑलरेडी कर चुका है या कर रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में परिवार का इंटरफेरेंस ये भी हो सकता है कि शायद आपकी भी फैमिली हो कुछ केसेस में। ठीक है, बट यहाँ पर परिवार के वजह से रिश्ता टूटा है, दूरी आई है, डिस्टेंस आई है, या मैरिड लाइफ में सेपरेशन आया है, डिस्टेंस आया है, ऐसा भी दिख रहा है। या फिर ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड थे, ऑलरेडी इनकी शादी हुई थी, हो चुकी थी, बट फिर भी आपके साथ रिलेशनशिप में थे। तो ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप जब फैमिली को पता चला, और मे बी उनके स्पाउस ने उनके पूरे परिवार को बताया, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते के बारे में, तो एक भूचाल मुझे दिख रहा है। द टावर का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में हुआ है अनएक्सपेक्टेड। मे बी शादी होते होते रुक गई,
होता ना कि बातचीत उन्होंने अपनी फैमिली में की, सब कुछ फिक्स हो गया, बट फिर घर वालों की वजह से शादी टूट गई, या घर वालों पर वो आपके बारे में उन्होंने बात करी, लेकिन कुछ वहाँ पर ऐसा हुआ कि आप दोनों की बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, डिस्ट्रैक्शन इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी चलो क्लैरिफाई करते हैं ताकि डीप डाउन आपके पर्सन की एनर्जी को समझते हैं। टावर के कार्ड को एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टावर की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में क्यों निकल कर आई है? टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में। एंड टावर का कार्ड है यहाँ पे। ओके, 10 of Wands एंड पेज ऑफ कप्स। 10 of Wands को प्लीज क्लैरिफाई। 8 of Wands, दी वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई। देखो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली ये एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। 10 of Wands का कार्ड है, 8 of Wands का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इससे पहले भी मैंने एक रीडिंग की थी और वही एनर्जी मुझे यहाँ पर आज भी फील हो रही है, जो कि प्रेशर की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 of Wands, जैसे मैंने बोला कि फैमिली का प्रेशर है इस व्यक्ति के ऊपर कि इससे दूरी बनाओ, इससे बात मत करो, इससे कनेक्ट मत करो, आपसे मतलब आपसे बात नहीं करना है। देखो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, इस व्यक्ति की जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं आपको नापसंद करती है। अब देखो इसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो इंडिपेंडेंट हो, आप वैसे इंसान नहीं हो जो हाँ में हाँ करो ना में ना करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो। तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। फैमिली को ऐसे लोग मोस्टली चाहिए होते हैं जो उनकी बातों को स्वीकार कर ले, चाहे वो गलत हो या सही हो। तब उनको लगता है कि मतलब ये अच्छा लड़का है या लड़की है, जो भी है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहे हैं इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली इस व्यक्ति को प्रेशर डाला जा रहा है कि ये व्यक्ति आपसे रिश्ता तोड़ दे, ये पर्सन आपसे दूरी बनाए, वो आपसे कनेक्ट ना करे, वो आपसे बात ना करे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाने के लिए। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, इसकी भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों की दिख रही है। दूर रहते हो या सोशल मीडिया से इस व्यक्ति से कनेक्ट हुए हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं, अगर आप लोग सेपरेशन में चले गए हो तो इस वक्त आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। उनको ना इस वक्त बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। घुटन इस बात से भी आपके पर्सन को हो रही है कि शायद आपने इस व्यक्ति से अब दूरी बना ली है, चुप्पी साध ली है, बहुत ज़्यादा आप इस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हो, अगर कांटेक्ट में हो तो भी, या नो कांटेक्ट में हो तो कोई प्रयास नहीं है, बात करने की कोई कोशिश नहीं है, या रिश्ते को सुधारने की आप कोशिश नहीं कर रहे हो, या उनके पेरेंट्स से आप माफ़ी नहीं मांग रहे हो, उनके पेरेंट्स से आप मतलब चीज़ों को सुधारने की आप कोशिश नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं घुटन इस बात से भी अभी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली, आपके पर्सन का परिवार अभी भी उनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उनको प्रेशर में रखने की कोशिश कर रहा है। या तो ये जो व्यक्ति हैं ऐसे हो सकते हैं गाइस, कुछ लोगों के लिए, मैं कहूँगी सबके लिए नहीं, आप में से कुछ लोगों के पर्सन का काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, काम को लेकर बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब रहते हैं, और मे बी हो सकता है कि इस वजह से भी ये व्यक्ति रेडी नहीं है इस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए। आप नहीं कह रहे हो कि आपकी ज़िम्मेदारी उठाए या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, आपको नहीं चाहिए। आप वर्किंग हो या आपके पास आप मतलब इतना है कि आप अपना ध्यान खुद रख सकते हो, खुद कर सकते हो, आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस व्यक्ति से नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। कुछ लोगों के पर्सन, देखो हर किसी के
पर्सन की फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पर्सन काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही, या वो कहीं ना कहीं अपनी जॉब की इंस्टेबिलिटी के वजह से या जॉब के प्रेशर के वजह से वो कहीं ना कहीं आगे शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं या कमिटमेंट के बारे में वो नहीं सोचते हैं। तो दो चीज़ें मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की दिखी है आपके पर्सन की एनर्जी में। या तो इनको ये है कि परिवार का इनको अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार वालों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है जिसको ही ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपसे शादी करेंगे तो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है इनका ये रिश्ता तोड़ने का, क्योंकि वो प्रिपेयर या रेडी नहीं दिख रहे हैं मेंटली ये रिलेशनशिप को निभाने के लिए, इस रिश्ते को निभाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन चाहते हैं, आप में से किसी के पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली से माफ़ी मांगो, सॉरी बोलो। मे बी अगर आप लोग मैरिड हो तो मे बी आपने कुछ ऐसा कहा है इनकी फैमिली को, या फैमिली को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप दोनों के बीच में बात हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है और वो चाहते हैं कि आप उनको सॉरी बोलो। ठीक है, मे बी आपने गुस्से में कहा हो या फिर गुस्से में नहीं कहा हो, कुछ तो भी आपने इस व्यक्ति को परिवार को लेकर बोला है गाइज, जो चीज़ इनको बहुत बुरी लगी है। अब अपनी सिचुएशन देख लेना गाइज, लेकिन यहाँ पर कलेक्टिव है तो हर किसी की ही सिचुएशन निकल कर आएगी। तो जिन्होंने अपने परिवार, उनके परिवार को लेकर कुछ ऐसी बात की है तो डेफिनेटली ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप उनके परिवार को सॉरी बोलो, मतलब जो भी उनकी फैमिली मेम्बर है उनको आप सॉरी बोलो, चाहे वो उनकी मदर हो या कोई और लोग हैं, या उनको आप सॉरी बोलो अपनी उस कही हुई बात को लेकर। ठीक है, द लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, द लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में द लवर्स का कार्ड क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखो सब कुछ एक साइड में, लेकिन आपके पर्सन स्पेशली जो भी लोग एक डिवाइन जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ट्विन फ्लेम्स इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन डेफिनेटली एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी कंपनी को मिस कर रहे हैं, आपके सपोर्ट को मिस कर रहे हैं। इस वक्त शायद किसी ना किसी तरीके से उनको आपकी सपोर्ट की, आपके सहारे की ज़रूरत है, और वो चीज़ अभी इनकी लाइफ में नहीं है, जो चीज़ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अब इस वक्त आपका कोई सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है। एंड जब आप सपोर्ट करते थे तो डेफिनेटली उनकी ये जो हाल है, ये सिचुएशन है, उनको कभी ऐसा सिचुएशन फेस नहीं करना पड़ा है। माइट भी आप में से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया रहेगा। इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मुझे कुछ लोगों के दिख रहे हैं कि फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली स्टेबल रहे हैं। तो होता है ना कि कुछ लोगों के घर में सब कुछ है लेकिन पीस नहीं है, प्यार नहीं है, एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने इस व्यक्ति के उस अकेलेपन को भरा है। मे बी इनकी जो परिवार है, इनका जो फैमिली है, कुछ लोगों की फैमिली ऐसी होती है कि उस तरह से प्यार या उस तरह से सपोर्ट नहीं दिखाती है। देखो ये चीज़ मैंने कई बार देखा है कि जो जितना अर्न करता है, जो जितना इनकम करता है ना, परिवार वाले भी उसकी उतनी इज्जत करते हैं या उसकी उतनी रेस्पेक्ट करते हैं, और जो थोड़ा कम कमाता है या जो थोड़ा सा निर्भर है, थोड़ा वीक है, डेफिनेटली उनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं उनकी उतनी बात नहीं सुनती है, नहीं मानती है। देखो कलयुग है तो ऐसा होता है। तो आपने कहीं ना कहीं जब इस व्यक्ति ने अपने परिवार से लेफ्ट आउट फील किया है, या उनकी फैमिली ने जब इनको अबैंडन दिया है, तब कहीं ना कहीं आप इमोशनली इनको आपने सपोर्ट किया है। चाहे ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आप लोगों का कोई भी कनेक्शन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप लोग मैरिड हो, जो भी रिश्ता है आपका, आपने इस व्यक्ति को इमोशनली, फाइनेंशियली, दोनों ही साइड से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। एंड हाँ, डेफिनेटली ये इस वक्त कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, इस वक्त कहीं ना कहीं उनको लग रहा है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बुरा इनको फील हो रहा है, इनको भी आपकी याद आ रही है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति थोड़े से डिप्रेशन में जा रहे हैं।
जहाँ जहाँ पर होता ना कि जब इंसान डिप्रेशन में जाता है तो वो बहुत एकांतवास करता है, अकेला रहना चाहता है, या वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोता है, बहुत चुप हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हुए ऐसे लोगों को नहीं देखोगे। बट ये भी मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये अपनी कंडीशन को, अपनी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, 4 और 14 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली आप इस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हो, तो आपसे इस व्यक्ति को वो हीलिंग एनर्जी डेफिनेटली मिलती होगी, जहाँ पर इनको ऐसा लगता होगा कि आप इस व्यक्ति को हील कर रहे हो। इमोशनली वो बहुत ज़्यादा हील महसूस करते होंगे आपके साथ रहकर। और ऑब्वियसली अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपका, अगर डिवाइन मास्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन आपके साथ है तो आप कंप्लीट फील करते हो। और जब वो व्यक्ति, देखो ट्विन फ्लेम के साथ ये प्रॉब्लम है, जब मैस्कुलाइन साथ होते हैं, मतलब फेमिनाइन के साथ मैस्कुलाइन होते हैं, तब मैस्कुलाइन्स को ना फेमिनाइन कहीं ना कहीं ट्रिगरी लगती है, प्रॉब्लमेटिक लगती है। और जब फेमिनाइन दूरी बनाती है, डिस्टेंस बनाती है, तो वो डेफिनेटली उस हाफ को, उस एनर्जी को मिस करते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि मैस्कुलाइन्स अपनी थोड़े ईगो अकड़ के वजह से वो पहल नहीं करना चाहते हैं और वो शो भी नहीं करना चाहते हैं वो फीलिंग्स को। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये दिख रही है कि वो ना थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, चाहे वो काम हो, चाहे वो परिवार हो, फैमिली हो। थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जैसे सोलो ट्रिप करना, अकेले जाना। क्योंकि यहाँ पर थोड़े परेशान तो आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आए। एक होता ना कि इंसान का हर एक चीज़ को बर्दाश्त करने का एंड हो जाता है, इंसान को थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है। या तो ये काम में बहुत ज़्यादा उलझे हुए दिख रहे हैं और परेशान दिख रहे हैं, एंड इन सब चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इनको एक मेंटल पीस की ज़रूरत है, एक इस वक्त उनको एक रिलैक्समेंट की ज़रूरत है। ये इस वक्त ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं दूर, सभी परेशानियों से, सभी टेंशन से ना थोड़े टाइम के लिए ब्रेक चाहते हैं। आपके पर्सन की इस वक्त की ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, आपके पर्सन यहाँ पर मुझे एक और चीज़ के लिए भी मैं कहूँगी परेशान है। कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाने का भी प्रेशर, आपसे दूरी बनाने का भी कहीं ना कहीं होता ना कि मेंटली डिस्टर्ब ये महसूस कर रहे हैं। आपसे दूर होकर ये मेंटली डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे काम करने में मन नहीं कर रहा है, मतलब इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, टेंशन हो रहा है। देखो, जब पीस ऑफ माइंड आपका नहीं होता है, आप कोई भी काम शांति से नहीं कर पाते हो, है ना। और जैसे होता ना कि आप कोई चीज़ को करना चाह रहे हो, फिर आप उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हो तो वो काम भी आपका अच्छे से नहीं होता, फिर उस काम को आपको बार बार करना पड़ता है, तो उससे भी आप फ्रस्ट्रेट होते हो। तो हाँ, आपके पर्सन की एनर्जी में एक फ्रस्ट्रेशन की भी एनर्जी दिख रही है। ओके, और 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। एस ऑफ कप्स, आपके पर्सन, दो चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। आप में से किसी के पर्सन ये सोच रहे हैं कि शायद आपके पर्सन मतलब आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, मतलब आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, क्योंकि जगलिंग की एनर्जी है। मतलब होता है ना कि देखो, श्योर तो वो नहीं है, आपसे तो बात हो नहीं रही है, ना ही उन्होंने देखा है आपको किसी के साथ। एक जजमेंट है, एक मन में एक बात है आपके पर्सन की, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड एक इमोशनल बिगिनिंग इस व्यक्ति को लग रहा है, या इमोशनल कोई सपोर्ट आपको दे रहा है। इस वजह से इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। दूसरा, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके पास मतलब एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। क्या वो नई शुरुआत वो आपके साथ करे या कोई नए व्यक्ति के साथ करे? अब ये दो सोच को लेकर ये थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं। क्या कोई नए व्यक्ति के पास जाना चाहिए, मतलब कोई नए पर्सन के साथ नए तरीके से रिश्ता स्टार्ट करना चाहिए, या आपके साथ ही सब कुछ ठीक करना चाहिए?
फाइनल डिसीजन नहीं है ये इनका, लेकिन ये सोच है इस वक्त आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, जो कि जगल करते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द एम्परर, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है उनका एक मैसेज करना उनको छोटा बना सकता है और आपको प्राइड में ला सकता है। आपको लगेगा कि देखो झुकना पड़ा ना तुम्हें मेरे सामने। तो उनको लगता है कि उनके मैसेज करने से, उनके पहल करने से, उनके शुरुआत करने से वो बहुत छोटा महसूस करेंगे, एंड वो कहीं ना कहीं आपके प्राइड को कहीं ना कहीं बूस्टअप कर देंगे। गाइज, ये चीज़ आपके पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ को सोचते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है उनके मन में ये सोच। हाँ, क्यों है तो वो तो है ही ना, ये व्यक्ति के अंदर ईगो है, ईगो प्रॉब्लम है इस व्यक्ति को, और ये सब चीज़ें ये चाहते हैं कि सब कोई इनके अंडर में रहे, हर किसी को ये रूल कर पाए। तो ऐसे लोगों के अंदर ये सोच होती है कि मैं शुरू क्यों करूं। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी है, ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार कई चीज़ों में इमेच्योरिटी इनकी दिखाई देती है, कई डिसीजंस में इनकी इमेच्योरिटी दिखाई देती है। जैसे कि अभी यही चीज़ सोचना कि मैंने मैसेज किया तो मैं छोटा हो जाऊंगा, तो काइंड ऑफ, या छोटी हो जाऊंगी, ये सब चीज़ें थोड़े से इस व्यक्ति के अंदर है। ये व्यक्ति मेष राशि के हो सकते हैं, एरीज साइन के भी ये पर्सन हो सकते हैं, इसके भी चांसेस हैं। देखो क्या है ना, अगर आप इस व्यक्ति को भाव नहीं दे रहे हो, आप इस व्यक्ति को नहीं पूछ रहे हो, तो इस व्यक्ति को खींच तो आप रहे हो, अपोजिट अट्रैक्ट तो डेफिनेटली आप कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ इस व्यक्ति के मन में चल रहा है। क्या ये मैसेज खुद करेंगे? देखो, मनमौजी व्यक्ति है, चांसेस है ये व्यक्ति आपको मैसेज करेंगे, ठीक है चांसेस कि ये इनको मैसेज करना पड़ेगा अगर आपने खुद से होके नहीं किया तो। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। बात करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, मैसेज करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं ये व्यक्ति। क्या वो सोच से बाहर निकलेंगे? द डेवल, ओके, अगेन वही चीज़ आ रहा है ना बीच में, ईगो प्रॉब्लम, कि अब तक तो आप इनको कॉल मैसेज करते थे, अब इनको आपको कॉल मैसेज करना होगा। ये चीज़ आ रहा है इस व्यक्ति के अंदर, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं खुद, जैसे होता ना कि इनका आपसे बात करने का मन करता है, तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट किसी और से बात कर लेते हैं, या कुछ और करना शुरू कर देते हैं, मे बी कोई थर्ड पार्टी से बात कर लेते हैं। तो यस, ऐसा कुछ दिख रहा है जिससे कि वो ये जो थॉट है उससे वो निकल जाए, और जब वो नशा उतरता है या ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं, और फिर से वही चीज़ ये सोचना शुरू कर देते हैं, क्या करूं, बात करूं या बात नहीं करूं, क्या सोचेगी या क्या सोचेगा, क्या कहेगा, मतलब ये सारे बहुत सारे थॉट्स इस व्यक्ति के मन में चलते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ने आपको अभी रिसेंटली कहीं पर ट्रैवल करते हुए देखा है, ऑफिस आते जाते, अगर सेम सिटी में रहते हो तो कहीं आते जाते, कहीं शॉपिंग पर, यस कहीं ट्रैवल करते हुए देखा है, कोई मेट्रो, ऑटो, बाइक, कुछ भी है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको ट्रैवल करते हुए देखा है, कहीं घूमते हुए आपको देखा है, कहीं जाते हुए इस व्यक्ति ने आपको देखा है, एंड जो आपने वेयर किया था, जो आपने पहना था, अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे इस व्यक्ति को। यस, बहुत सुंदर लग रहे थे या हैंडसम लग रहे थे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में ये चीज़ दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, या आपके साथ कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, या पास्ट में कहीं आप लोग घूमने गए थे, पास्ट में कहीं हॉलीडे पे गए थे, ट्रैवल किया था, तो वो ट्रैवल के बारे में ये सोच रहे हैं, वो ट्रैवल वाले दिन इस व्यक्ति को याद आते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, ठीक है। यस, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं ये व्यक्ति,
कि आपके साथ ये कहीं जा रहे हैं, या कोई ड्रीम है इस व्यक्ति का आपके साथ कहीं जाने का, वो चीज़ कहीं ना कहीं सोचते हुए ये व्यक्ति दिख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बंधन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बंधन हटेगा तभी आपके साथ ये यूनियन कर पाएंगे। अब ये बंधन उनके परिवार वाले हैं, उनके स्पाउस हो सकते हैं, कुछ भी कोई एक ऐसा बंधन है या सामाजिक तौर से कोई ऐसा बंधन है जिसमें वो फंसे हैं, पर वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने की व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं। कोई जैसे कि मान लीजिए कोई रेस्ट्रिक्शन है, तो वो उस रेस्ट्रिक्शन से मतलब बाहर निकल रहे हैं, या उससे बाहर निकलने की प्रयास में आपके पर्सन दिख रहे हैं ताकि आपके साथ यूनियन करें। यस, कोई ना कोई इनको सल्यूशन मिलेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, यूनियन की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, लेकिन यूनियन होना इतना आसान नहीं है। कोई ऐसी आप दोनों के बीच में डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, चाहे वो परिवार है या कोई भी है, समाज है, जो भी है, उससे निकलने के लिए इनको रास्ता बनाना पड़ेगा और फिर ही जाकर आपके साथ इनकी यूनियन होगी। द डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, डेविल की एनर्जी क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को आप पे गुस्सा भी है। आपके पर्सन इस वक्त क्वाइट आपसे नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। नाराज़गी, मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को लेकर नाराज़गी कह लो, जेलसी कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो। जैसे होता है ना कि आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, आप लोगों के साथ सब चीज़ नॉर्मल कर रहे हो, लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो। अगर मान लो आप लोग सेम ऑफिस में हो तो किसी को आप मदद कर रहे हो, किसी से आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, किसी से ज़्यादा बातचीत हो रही है, या किसी से नहीं, मतलब बहुत लोगों से ही अगर आप बात कर रहे हो, सबसे मतलब कनेक्ट हो रहे हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को गुस्सा भी दिला रहा है, जो कि इनको पसंद नहीं है। शायद आपका लोगों से बात करना, आपका लोगों से कनेक्ट होना, आपका किसी को मदद करना, ये सब चीज़ें इनको पसंद नहीं है। पॉजिटिवनेस डेफिनेटली दिखाई देता है, जो कि इस वक्त इनको कहीं ना कहीं जेलसी दे रहा है, बिकॉज़ वो चीज़ें आप इनके साथ नहीं कर रहे हो, है ना। और दूसरों के लिए आप ये चीज़ कर रहे हो जिसके वजह से इनको गुस्सा आ रहा है, जेलस फील हो रहा है। तो ये चीज़ आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको लेकर इस वक्त थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप इनके साथ चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे हो। एंड ये चीज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपके करीब लेकर आएगी, आपके पास लेकर आएगी। हाँ जी, यही चीज़ कहीं ना कहीं इनको आपके पास लेकर आएगी। टावर का कार्ड, यानी कि झगड़े लड़ाई होंगे, झगड़े लड़ाई लेकर ये व्यक्ति आपके पास आएंगे, लेकिन हाँ, बात होने के और इनके एक्शन आपके तरफ आने के चांसेस डेफिनेटली इस व्यक्ति के दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। अगेन 6 नंबर आज की एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। चलो, अब हम कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके पर्सन के, जिससे और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा, और देखते हैं उनके 5D मैसेजेस आपके लिए क्या है। क्या मैसेज देना चाहते हैं 5D मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पर्सन। आई एनवी यू, नाराज है। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले आपके ही बारे में सोचते हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, तो इन्होंने आपको भूलने की कोशिश की पर ये आपको भूल नहीं पाए। आई विश यू कुड वॉन्ट मी, देख लो आपके पर्सन चाहते हैं कि काश कि आप इनको पाने की कोशिश करते। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपकी पीठ पीछे आपके बारे में कुछ बातें करते हैं। आई हैव क्रश ऑन यू। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू, मैंने बोला ना, ये आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं, या सपने सजा रहे हैं, कुछ तो भी कर रहे हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट। आई वॉन्ट टू मैरी यू, शादी करना चाहते हैं ये पर्सन। आई एम अ प्लेयर, ये व्यक्ति प्लेयर होंगे बट ये शादी करना चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू।
आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। तो इनका कहना है कि इन्होंने कभी भी किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की है गाइज जितनी रिस्पेक्ट इन्होंने आपकी की है। ओके, सो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस आपको लेकर। वीडियो यहाँ तक देखा है, वीडियो को लाइक करना, अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति।